देखो, जो नाम रूप की साधना है कि भगवान का ये नाम है और भगवान का ये रूप है, तो ये सबसे सरल और मतलब सहज ग्राह्य, बड़ी सरलता से आदमी ग्रहण कर लेता है। तो ये संतों ने बनाई क्यों? और जब मार्ग तो ऊंचाई का है, तो ये शुरुआत यहाँ से कैसे है ना? तो उसका केवल एक कारण है कि जो वर्तमान में आप जहाँ हो वहीं से तो आगे बढ़ोगे। जैसे रास्ता आपको बता दें कि फला जगह जाना है, वहां से हवाई जहाज मिलेगा, तो वहां से हवाई जहाज मिलेगा, लेकिन हम यहाँ अपने गांव में हैं, तो गांव से हवाई अड्डे तक तो पहुंचना जरूरी है। और अगर सीधे हम केवल हवाई जहाज की यात्रा यात्रा बताते रहे कि वहां हवाई जहाज मिलता है, वहां से बैठो सीधे मंजिल वहां अमेरिका पहुंच जाओगे, वहां से उड़ो वहां पहुंच जाओगे। और तुम जहां अपने गांव घर में हो वहां से हवाई अड्डे तक की यात्रा न शामिल हो, तो आपकी कोई गति, हाँ, तो वहां से कोई गति नहीं, तो गति नहीं होगी तो फिर वो ध्रुव या जो है वो ज्ञान फिर तुम्हारे लिए व्यर्थ है ना। जो हवाई अड्डे पर है या वहां तक पहुंच चुका है, उसके लिए तो वो ठीक, वो वहां पहुंच चुका था पहले से, उतना साधन वो कर चुका, तो वो उसने जो है तुरंत संकेत पकड़ा कि यही साधन है, और उस साधन में बैठा, माने अपना स्वरूप का जो ज्ञान सुना और ध्यान किया, वहां पहुंच गया। लेकिन आम आदमी या साधारण इंसान जो है वो संसार में जहां है तो कौन सा व्यवहार कर रहा था? वो नाम और रूप का व्यवहार ही कर रहा। भाई नामे रूप में हम जीवित हैं, अपना भी हम एक नाम जानते हैं और शरीर का एक रूप देखते हैं। इसी तरह जो परिजन परिवारीजन संसार का जितना व्यवहार, सबका एक नाम एक रूप, उसी से हम उससे व्यवहार करते हैं। पिताजी हैं तो भाई है, बहन, माता पिता मित्र सब नाम रूप से करते हैं, है ना। तो इस अवस्था में ये संतों ने अनुभव किया कि इस अवस्था में व्यक्ति है सब, तो इनको अगर परमात्मा की ओर ले जाना है तो ये उस निराकार और ब्रह्मांड व्यापी चैतन्य सत्ता का सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, न ये समझ पाएंगे, उस बात को न समझ पाएंगे न ग्रहण कर पाएंगे। तब उन्होंने सोचा कि बीच में एक सीढ़ी होनी चाहिए, बीच में एक सीढ़ी होनी चाहिए जिस पर क्रमशः पैर रखते हुए तब आदमी यहाँ मंजिल तक, इस ऊंचाई तक आ जाएगा। तो वो सीढ़ी जो है वो नाम रूप की सीढ़ी, भगवान का भी एक नाम और भगवान का एक रूप, और इसमें गलत भी नहीं, क्योंकि परमात्मा वो नहीं जो निराकार चैतन्य सत्ता है, वो परमात्मा है, लेकिन वो अगर केवल वही रहा है तो परमात्मा, अगर वो केवल निराकार चैतन्य सत्ता ही रह सकता है तो परमात्मा है। वही साकार भी, वही निराकार निर्गुण है और वही साकार सगुण, सब नाम रूप उसी के हैं, सारा व्यवहार उसी का है, तो वो किसी भी नाम रूप को ग्रहण कर सकता है। और आज तक जितने प्रेमी भक्तों द्वारा भगवान के अवतारों की चर्चा होती है, सब नाम रूप ग्रहण करते हैं। तो नाम और रूप के माध्यम से जब भगवान की भक्ति की बात की जाती है तो एक दुखी व्यक्ति तुरंत पकड़ लेता है। उसको ये है कि जब हमें कष्ट पड़ता है तो हम अपने, देखो भक्ति में एक स्वभाव, हम किसे बुलाते हैं? अपना हो और सामर्थ्यवान भी, दो चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लो आप कहीं संकट में हो तो अपने छोटे भाई जो 2 साल का होगा उसे नहीं बुलाओ, क्यों? क्योंकि अपना तो है, लेकिन जानते हो वो 2 साल का है बेचारा, क्या करेगा, उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो किसे बुलाओगे? इनको बुलाओगे। ये बड़े हैं माने इनमें सामर्थ्य भी है और अपने भी, दो चीजों की जरूरत होती है। जब आदमी संकट में होता है, दुख में होता है, तो किसको बुलाता है? अपने को, और उस संकट से बचाने में सामर्थ्यवान, जो हमें संकट है, चाहे भूख लगी है, प्यास लगी, या किसी ने हमें पकड़ लिया है, या कोई हमें मार रहा है, तो संकट से बचाने की सामर्थ्य एक चीज,
और दूसरी चीज वो अपना। अगर ये दो चीजें हैं तो हम उसे तुरंत पुकारने लगते हैं। अब देखो कितना स्वाभाविक भक्ति पकड़ाई संतों ने। हर मनुष्य लगभग संसार में दुखी ही, किसी न किसी कारण से सब दुखी है। किसी का धन कम है, किसी को बीमारी है, किसी को शत्रु का डर है, नहीं कुछ है तो भाव रोगे लगा कि मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर कोई सुखी नहीं, सब दुखी। और इस दुख से बचने के लिए सबको सहायता की है ना। तो जब परमात्मा की बात भक्ति की बताई गई तो उनसे कहा गया कि देखो भगवान का ये रूप है, स्वरूप, तमाम स्वरूप वर्णित है। जो स्वरूप आपको प्रिय लग जाए, भगवान शिव ऐसे हैं, भगवान राम ऐसे हैं, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, दुर्गा जी ऐसे है ना। उनका एक रूप वर्णित और रूप के साथ नाम, ये हनुमान जी हैं, ये जो दुर्गा जी हैं, ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण। तो उनका जो रूप वर्णित हुआ, उस रूप में वे सभी मानवीय गुणों की कल्पना कर दी गई। कल्पना नहीं है, भगवान में सामर्थ्य जो मनुष्य में भी है वो भी भगवान का, माने वो रूप आरोपित करके बताया गया कि जिनकी तुमको जरूरत, जिनकी तुमको जरूरत है। इसीलिए ईश्वर को ब्रह्म से अलग होता है। ब्रह्म जो है वो माया रहित जो चैतन्य सत्ता, उसे ब्रह्म कहते हैं। और जब माया सहित माने माया आपका गुण अपने में आरोपित कर लेता तब उसको ईश्वर। तो ईश्वर को कहा गया खड ऐश्वर्य युक्त, खड ऐश्वर्य युक्त, माने उसमें बल है। जैसे मनुष्य में बल होता है, तो परमात्मा का जो स्वरूप जिसका हम नाम बता रहे हैं, जिसकी भक्ति करने बता रहे हैं, उसमें बल है। तब कितना बल है, तो कहा सर्वाधिक बल, उनसे ज्यादा बलवान फिर धरती पर कोई दूसरा नहीं। अब जो सबसे ज्यादा बलवान है उसकी एक और खूबी है, वो तुम्हारा अपना सब। अगर तुम्हारा पिता है तो वो परम पिता, अगर तुम्हारी माता तुमको प्रेम करती है तो वो जगत माता है। कहने का मतलब जिसको तुम्हें बुलाना है, और संकट है तुमको, तुम दुखी हो, तो जिसको तुम्हें बुलाना है, जिससे तुम्हें प्रेम करना है, कितनी सुंदर और स्वाभाविक बात है कि वो बलवान है, तो उससे ज्यादा बलवान फिर कोई दूसरा नहीं। और वो ज्ञानवान है, उसमें बल के साथ ज्ञान, तो ज्ञान है तो कितना ज्ञान है, उससे बड़ा फिर ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं। और वो धनवान भी, धन भी उसके पास, तो कितना धन है, फिर वो लक्ष्मीपति है, उससे सारे धन की, सारे संसार की संपत्ति का स्वामी वही है। उससे ज्यादा शक्ति संपन्न और कोई दूसरा नहीं। और वो वीर है, वो डरता नहीं है किसी को। तो वीर है तो कितना वीर है, वो सबसे बड़ा वीरवान है, माने संसार में उससे बड़ा वीरवान वीर पुरुष और कोई दूसरा नहीं। और कोई अगर बहुत सुंदर हो तो वो उसकी ओर और अधिक आकर्षित हो, तो भगवान से सुंदर भी और कोई दूसरा नहीं है। तो इस तरह संतों ने बताया कि जो परमात्मा का स्वरूप है वो खड ऐश्वर्य संपन्न, माने जो छह चीजों की संसार में जरूरत होती है, बल बुद्धि ज्ञान शक्ति धन सुंदरता, ये भगवान में जो है वो चरम सीमा पर है, माने उससे अधिक कहीं नहीं हो सकता। तो एक चीज है कि वो जो रूप, जिस रूप की भगवान के, जिस नाम की हम तुम्हें चर्चा बता रहे हैं, उससे ज्यादा जो संसार की जो जरूरतें पूरा कर सके, तो परमात्मा से बढ़कर कोई और दूसरा नहीं है। दूसरी चीज, वो तुम्हारा अपना है। और कैसा अपना है कहा कि जो यहाँ शरीर के साथी हैं, तो ये एक जन्म, और वो तुम्हारे कितने जन्म हो चुके, कितने होते रहेंगे, वो तुम्हारा सनातन सगा संबंधी है। तो दोनों चीजें हो गई, वो सामर्थ्यवान भी है और वो अपना भी है। अभी हमने शुरुआत में कहा कि किसको हम बुलाते हैं संकट में, जो अपना हो और सामर्थ्यवान हो। अब देखो भक्ति कितना बढ़िया से तुम्हें संसार से हटा रही,
मैंने छोड़ना तुमको संसार है, क्रिया वही होनी है, लेकिन कितने स्वाभाविक रूप से आपको हटाया जा रहा है वहां से, हैं? कि परमात्मा जो है वो तुम्हारी वो सब चीजें पूरी कर देगा जो संसार में तुम चाहते हो। और वो तुम्हारा अपना नितांत अपना सगा है, जन्म जन्म का साथी है, उसका ये नाम है। तो और नाम सुनकर ही वो आ भी जाता है, प्रेम पूर्वक उसका नाम पुकारोगे तो वो आ जाता है। असंख्य उदाहरण है जिन्होंने विश्वास पूर्वक भगवान का नाम पुकारा, परमात्मा उनके समीप आया। प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए, एक हाथी ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। कहने का मतलब जिसने भी विश्वास करके उस परमात्मा को पुकारा और जिस रूप से पुकारा, एक और खोज, जिस रूप से पुकारा उस रूप से प्रकट। और इतना नहीं, जिसने उसको ब्रह्मांड व्यापी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म के नाम से भी पुकारा, वहां भी वो प्रकट हो नाम से। जैसे उदाहरण के लिए जो गज पुकारता है वो किसी रूप की पुकार नहीं करता। भागवत में कथा लिखी है, गज जब पुकारता है तो किसी नाम से नहीं पुकारता, माने रूप कोई नहीं वो कहता है, रूप की कोई कल्पना नहीं करता। वो कहता है कि जिसने ये किया था, हाँ, जो सर्वोच्च सत्ता है, जिससे सब प्रकाशित है, जो सबको धारण करने वाला है, जिससे सब उत्पन्न होता है, जिसमें सब विलय हो जाता है, मैंने परमात्मा को पुकारा। लेकिन जब निराकार चैतन्य सत्ता के रूप में पुकारा तब भी परमात्मा, है ना। तो कहने का मतलब ये इसीलिए बहुत सरल है और बहुत सुंदर स्वाभाविक चीज है और शुरुआती भक्ति है कि नाम से भगवान को पुकारना आरंभ कर, नाम से, जो तुम्हें नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय हो उसी नाम से पुकारो। भेद बुद्धि तो रखनी नहीं चाहिए, लेकिन भेद बुद्धि है फिर भी कोई बंधन नहीं है। किसी किसी भेद बुद्धि भी होती है तब भी कोई बंधन, और वैसे तो भेद होने नहीं चाहिए। परमात्मा जो सत्ता सच्चिदानंद है वही सब रूप रखती, समय समय पर उसने अनेक रूप धारण किए, उन रूपों की पूजा होने लगी, वे रूप प्रचलित हो गए, इतनी बात है। बाकी वो आज भी विद्यमान है, जो राम के रूप में था, जो कृष्ण के रूप में था, वही आज भी विद्यमान है। आप पुकारोगे आपको भी मिलेगा, उसका अनुभव होगा, उसके दया। हाँ, अब जैसे आपका प्रश्न था कि वो जब करुणा निधान दया निधान वैसा है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता, है ना। हाँ, हृदय में बैठा है तो अनुभव क्यों नहीं होता। तो देखो परमात्मा जो है वो ऐसा है कि सत्ता रूप से परमात्मा सत्ता रूप से ये जो जितनी प्रकृति का कार्य है वो परमात्मा कर रहा है। जैसे इन्होंने जो बात कही थी कि आपका पालन पोषण परमात्मा पहले से ही कर रहा है, शरीर उसने दिया है, आपने जानबूझकर शरीर प्राप्त नहीं किया है, न आंख न कान न नाक न हाथ न पैर। और अभी पालन की बात करो तो श्वास वो चला रहा है, भोजन वो पचा रहा है, जीवित वो बनाए है, शक्ति वो दे रहा है, तो सारे काम परमात्मा समय से कर। अब आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जैसे अभी हमने एक आम का पेड़ लगाया, तो चाहे हम जो कर डालें, चाहे जो कर डालें, लेकिन वो आम का पेड़ फलीभूत अगर प्रकृति है ना कि 5 वर्ष में होगा तो 5 वर्ष में, आज ही हमारे जिद कर देने से या हट कर देने से वो फलीभूत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज जिद कर दें कि आज ही इसमें आम आवे नहीं तो हम मर जाएंगे, तो उसमें आम आज ही नहीं आने। दूसरी चीज, हमारे चाहने से अभी वर्तमान में हमारे चाहने से कुछ नहीं। अब कोई कहे महाराज जी तो उल्टी बात, इसका प्रमाण सुनो। दशरथ जी भगवान के पिता हैं, और पिछले जन्म में बहुत बड़ी तपस्या कर चुके हैं, ये भी लिखा है, बहुत बड़ी तपस्या की थी इन्होंने मनुष्य पर। वो चाहते थे कि राम जंगल न जाए, और इतने हठ में आ गए कि प्राण त्याग दिए, लेकिन राम जंगल गए कि नहीं, तो हठ मूर्खता है कि नहीं। वो विधान बन चुका है, ये प्रकट, ये भगवान की बड़ी, यहीं पर तो सबर करने की जरूरत है।
यहीं पर एक शब्द बना धैर्य। धैर्य हमारा साथी होता है, तो धैर्य का सहाय अपना साथी बनाओ धैर्य। क्यों? संतोष रखो, धैर्य रखो। काहे? दशरथ तो पिता है, और ये भी नहीं कि कोई अभक्त है या संयोग बस बने हैं, बाकायदा बेचारे एक पैर पर कितने वर्ष तक खड़े रहे, तपस्या की, तब पुत्र रूप में पाया इतना प्यारा पुत्र। और वो भी सामर्थ्यवान है, वो तो भगवान है। और वो चाहते हैं कि जंगल न जाए, का कुछ और गलत भी नहीं चाहते, अपने लिए चाहते भी नहीं, वह मोह में यही चाहते कि मेरा बेटा बन को न जाए, तो जाना पड़ा कि नहीं जाना। और हठ इतना प्रेम, इतना मोह कि बेचारे राम 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 करके शरीर छूट गया, प्राण छूट गए। कुंती चाहती है कि हमारे जो है बच्चे, इनके साथ जो बेईमानी हुई है, राज्य मिल जाए, वनवास न हुआ। हुई कि नहीं? सीता जी चाहती थी कि ये सोने का मृग जो है ये हमें मिल जाए, मिला, वो तो भगवान की पत्नी। तो अगर तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ भगवान का विधान होगा, वहां पर विवेक से चलना पड़ेगा कि हम भगवान, देखो भगवान कर क्या रहा है, तो ये देखने के लिए अपने को देखो कि भगवान पालन पोषण कर रहा, भगवान हमें, हमारी श्वास चला रहा, हमारा भोजन पचा रहा, हमें जीवित बनाए, परमात्मा ने हमें जन्म दिया, तो परमात्मा तो है ही है। अब हमारी ही इच्छा से इस समय ये चीज नहीं हो रही है, तो वहां पर धैर्य की जरूरत है। भक्त अगर आप हैं तो बुद्धिमानी से धैर्य रखिए कि हो सकता है जो हमारा, जैसे भरत के साथ या दशरथ के साथ या सीता जी के साथ, इन कुंती के साथ, पांडवों के साथ जो हुआ, भगवान साथ में थे, अभिमन्यु मर गया, रोग विधान था, वो विधान बन चुका था। तो विधान माने विधि का जो विधान बन चुका है, माने वो कर्मों का फल, हमारा कर्मों का फल समझ पाना बहुत आसान नहीं। जैसे एक कर्म का फल, अगर घर में आप 5 लोग हो तो हो सकता है कोई ऐसा फल हो सकते उसमें भाग्य शामिल, कोई ऐसा कर्म हो जो व्यक्तिगत ही हो, कोई ऐसा हो कि केवल आप नहीं और बहुत कई लोगों का कर्म उसमें शामिल। भगवान ने गीता में कहा है कर्मणा गहना गति, यानी कर्मों की गति बहुत गहन, इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? धैर्य रखना। अगर हमारा भाव निर्मल है, भक्ति शुद्ध है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो एक बात आप ढूंढ के जानो कि अहित आपका नहीं, आग लग जाए, तूफान आ जाए, चारों तरफ से महाप्रलय आ जाए, लेकिन फिर भी भक्त का अहित नहीं हो सकता। लंका में आग लगी, और सब नष्ट हो गया, लेकिन विभीषण का कुछ नाश नहीं। घर तो बचबे किया, वो तो आग, लंका दहन की बात है, आग हमारा लाक्षणिक बात की पूरी लंका का विनाश हुआ, पूरे रावण सेना का सबका विनाश हुआ, लेकिन जो भगवान की शरण में था उसका विनाश, और उसी के कारण उस वंश की फिर रक्षा हुई, फिर से वहां पर जो है उनकी वृद्धि हुई, का कोई बदलाव थोड़ा हुआ, तो सगा भाई था, उसी का वंश फिर चला। तो भक्त का नाश नहीं होता। तो अगर आप निर्मल भाव से भक्ति कर रहे हो तो अहित नहीं होगा, ये आंख मूंद कर निश्चिंत, अहित नहीं होगा, माने हमारा अहित नहीं होगा, ये पक्की बात। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उसने, अश्वत्थामा ने है, लेकिन देखो फिर भी भगवान ने जो है परीक्षित के, हाँ, इसीलिए उनका नाम परीक्षित है। वो सब में परीक्षा करते थे कि वो कौन है पीताम्बरधारी, कहाँ है, बाहर हमको मिल जाए, जो चारों तरफ परिरक्षण कर रहा था, चारों तरफ दौड़ता हुआ, और सुदर्शन चक्र में देख रहा था, उस पे पीताम्बरधारी है, अंगुष्ठ मात्र उसका आकार है, वो हमारी रक्षा कर रहा था, वो कहाँ है? तो भगवान ने रक्षा की लेकिन नहीं। अब इससे बड़ा कहा कि ब्रह्मास्त्र प्रहार हो जाए फिर भी गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो जाए, तो परमात्मा के अगर आप भक्त हो, उनका नाम ले रहे हो, भक्ति करते हो, भक्ति ही फल है, ये ना मानो कि कुछ और फल है, तुमको भक्ति मिल गई वही सबसे बड़ा फल। अब भक्ति से कुछ मिल जाए ये मांगने की जरूरत है, हाँ, ये यही बुद्धिमानी है।
हम प्रभु आपकी ही कृपा मिल गई, आपका नाम ले सकते हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रेम बना, बस फल मिल गया जीवन का। किसी दूसरे फल की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम वही सीढ़ी चढ़ गए ना, माने मार्ग में आ गए, साधन में आ गए, अब क्रमशः जो होना होगा होता चला जाएगा। हाँ, तुमको कुछ नहीं करना, तुम जो कर रहे हो वही करते रहो, बस भगवान का नाम प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेते रखो कस के, पूरे प्रेम से, फिर और कुछ न चाहो, बस भगवान का नाम लेते रहो। धीरे 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 गति उसमें अपने आप बढ़े। जो जब की अवस्थाएं लिखी हैं वो गति है, जब वो बदलेगी तो खुद ही महसूस होगा। हाँ, अपने आप बदलेगी तो आपके अंदर आनंद और अवस्था उदरता सब बदलेगी, धीरे धीरे खुद ही भगवान निर्देश दे देंगे, सब समझ जाओ सच्चाई का। तो दोनों चीजों का उत्तर यही है कि भगवान का नाम लेते रहिए, और भगवान का जो स्वरूप वर्णित है वो तुम्हारे संकट में हर प्रकार से सहायता करने में समर्थ है, हर प्रकार से उसमें सब कुछ है। जिस संकट में आप फंसे हो वहां से बचा लेने की क्षमता भगवान में है। अब तुम सोच रहे कि ये चीज अभी हो, तो ये हमारा ज्ञान है। इसीलिए हमने उदाहरण दिया कि बड़े बड़े जो महान भक्त हुए उनके साथ भी उनके सोचा नहीं हुआ, उनका अहित नहीं हुआ, अहित उनका नहीं हुआ, लेकिन उनका सोचा, मतलब वो जो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, जैसा विधान था वैसा हुआ। तो जैसा विधान होगा हमारे साथ वैसा होगा, लेकिन वैसा होते हुए भी अहित आपका कभी नहीं होगा। ये भरोसा, ये विश्वास, भाई भक्ति का पर्याय है विश्वास। जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिसे हम पुकार रहे हैं, वो अचिंत्य शक्ति परमात्मा सर्वव्यापी भी, वो रूप है उसका जरूर, लेकिन उसके साथ आपको ये विवेक होना चाहिए कि वो सर्वव्यापी है, वो घट घट व्यापी है, वो कण में विद्यमान है। जो उसका सच्चिदानंद रूप है उसका आपको होश रखना, वो रूप ना भूलो। हाँ, वो स्वरूप, भाई स्वरूप जो उसका है वास्तविक, उसे न भूल जाओ। हाँ, वो हमारा प्रेम है कि हम चाहते हैं, जैसे तुलसीदास जी पहुंचे वृंदावन, तो लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये मुरली और ये हमको नहीं पसंद है मोर पंख। कहा हम ही उस धनुष वाले रूप का प्रणाम करेंगे, और अगर हम चाहते हो कि हम प्रणाम करें तो वो रूप में आ जाओ, हम प्रणाम कर लें। तो कहते हैं भगवान को रूप बदल। हाँ, वो मुरली गायब हो गई, अब उनकी धारणा प्रेम उनका रहा होगा, तो धनुष बाण में राम रूप में भगवान को आना पड़ा। तो ये भाव आपका अलग है, लेकिन निष्ठा तो उनकी है ही कि ये वही है। बचा न गोचर बुद्धि पर। हाँ, तो जो स्वरूप है वो स्वरूप हृदय में रखना है, धारण, उसी भाव से प्रेम करो, उसी भाव से प्रेम करो, नाम लेते रहो, बाकी तुम भक्ति में हो, बस समझो कल्याण हो गया, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पूरा विश्वास रखो, समय सब हो जाएगा। जब जिस चीज का समय होगा वो चीज हो जाएगी, और तब बड़ी सरलता से होगी। तुम सोचोगे वाह बड़ी सरलता से, और हठ पूर्वक किसी चीज का हट नहीं करना, भगवान पे छोड़े रहो, यही तो भक्ति है। अपनी इच्छाएं करना, अपनी इच्छा पूरी करना, था भक्ति कहाँ बची भाई? ये भी तो एक शर्त है। रूप तुम कोई पूजा करो, लेकिन इच्छाओं का त्याग ये तो हर जगह लिखा है कि नहीं लिखा? इच्छा त्याग से तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं है। जैसे प्रहलाद 5 साल का था जब भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, तो 5 साल के लड़के को क्या चीज चाहिए? ध्रुव 5 साल का है जब भगवान प्रकट हुए, लेकिन दोनों भक्तों को भगवान ने उसी समय निर्वाण नहीं प्रदान कर दिया। दोनों से कहा कि तुम शासन करो। दोनों राजा बने, प्रहलाद भी राजा बने और ध्रुव भी राजा बने, और दोनों ने बहुत दीर्घ समय तक राज सत्ता संभाली, शासन किया। कहने का मतलब जो भौतिक प्रारब्ध भाग्य था, या भगवत कृपा से भगवान चाह लिए कि इतना भोग भोगे फिर आएगा, फिर भगवान के स्वरूप को प्राप्त। तो आप कुछ न, और दोनों लोग कुछ नहीं चाहते। हाँ, ध्रुव भी प्रार्थना करता मुझे कुछ नहीं चाहिए, और प्रहलाद भी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दोनों को भगवान ने दिया। तो जब आप कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान बहुत अच्छा करता है,
अगर कुछ मांग लेते तो भगवान वही दे देते। मांग लेते कि ऐसा है कि पिताजी हमें राजा बना दे, तो भगवान कह देते यो मस्त जाओ, तान पातुर खोजने आ ही रहे थे राजा बना दे। वो कह देते हमें राजा बना दे पिताजी, तो वो बना दे। लेकिन मांगा कुछ नहीं तो भगवान ने बहुत अच्छा किया। प्रहलाद का तो लिखा हुआ है कि प्रहलाद ने 1 वर्ष जो मतलब एक इंद्र के शासन के बराबर उतना समय, 64 चतुर्युग या 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, उतना एक इंद्र का शासन होगा, उतने समय शासन किया। और प्रहलाद में इतने भक्ति के कारण ऐसे दैवी गुण थे कि सारे ब्रह्मांड का वैभव खींच कर अपने आप प्रहलाद के पास चला आया। उस समय स्वर्ग में दरिद्रता छा गई थी। हाँ, इंद्र में इंद्र दरिद्र हो गया था, कथा लिखी हुई है। बाद में जाकर के वो उनसे सील गुड़ मांगता है, तब इंद्र को वैभव प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब तुम कुछ नहीं चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम कुछ नहीं चाहोगे तो तुम्हें सर्वोच्च मिलेगा। कुछ न चाहो, केवल राजी रहोगे, प्रभु जो करोगे वो अच्छा, और धैर्य रखो, प्रभु जो आप करोगे वो अच्छा। भगवान का नाम लेते रखो, प्रेम से भगवान का भजन करो, उनकी कथा पढ़ो, कथा सुनो, और प्रभु जो आप दोगे वो हमारे लिए अच्छा। तो भगवान सर्वोच्च देंगे, जो सबसे अच्छा तुम्हारे लिए होगा वही परमात्मा